नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट को लेके। अभी हाल ही में ही आर्मी के लिए नए लेवल 4 स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदने के लिए एक फ्रेश प्रपोजल को इशू किया गया था, जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले आर्मर प्रेसिंग राउंड्स को भी रोक सकते हैं। क्योंकि हाल ही में कश्मीर में शोरों की तरफ से यूएस में राइफल्स और आर्मर प्रेसिंग राउंड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया गया था, जिससे पता लगा था कि ये वर्तमान की जो आर्मर है उसको पेनिट्रेट करने लगा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि बेहतर प्रोटेक्शन के लिए अगर हम सिर्फ मोटे स्टील प्लेट को या आर्मर को इस्तेमाल करेंगे तो इससे जैकेट का जो ओवरऑल वेट होगा वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा, जिसका जवानों की बेसिक परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा और मोबिलिटी के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इस वजह से आर्मी की तरफ से हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदते वक्त या सिलेक्ट करते वक्त उसकी प्रोटेक्शन के साथ साथ इसकी वेट के ऊपर भी काफ़ी नज़र रखा जाता है और हमेशा लाइट वेट मटेरियल को खरीदने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया गया कि वो अभी दुनिया की सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ मटेरियल को डेवलप करने वाले, जिससे आगे चल के मॉडर्न जनरेशन की बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया जा सकेगा, जो कि बेहतर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के साथ साथ इसका वजन भी काफी हद तक कम होने वाला है। इसे डेवलप करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से अपनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस और एकेडमी को शामिल करके या मिलाकर एक जॉइंट कोलैबोरेटिव अप्रोच को लॉन्च किया जाने वाला है, जिसे फॉर्मली डीआरडीओ एकेडमी एंड इंडस्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस या शॉर्ट में इसको DISCOE का नाम दिया जा रहा है। अभी इसके बारे में बताते हुए डीआरडीओ की चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा था कि डीआरडीओ अभी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी को भी इंडस्ट्रीज के साथ शेयर करना चाहता है और आगे चल के इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हाई एंड वेपन्स को और इक्विपमेंट को डेवलप करना चाहता है और इसके लिए डीआरडीओ अकेला काफ़ी नहीं है और इस वजह से अभी इसमें एमएसएमई और लोकल इंडस्ट्रीज को भी शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी डीआरडीओ उनके साथ सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना नहीं चाहता है, बल्कि अभी डीआरडीओ की तरफ से टेक्नोलॉजी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग इंडस्ट्रीज को अपनी इंडस्ट्रियल पार्टनर का नाम भी दिया जा रहा है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके, और जैसे कि अभी न्यू दिल्ली में भारत की तरफ से ड्रोन मेला या ड्रोन महोत्सव को आयोजित किया जा रहा है, तो इस अवसर पर ड्रोन्स को लेके काफी सारे अपडेट सामने आने वाले हैं। कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जहां पर मल्टीपल इंडियन कंपनी सामने आए थे जो कि ड्रोन्स को बनाते हैं और बना रहे हैं और अलग अलग रोल के लिए ड्रोन को भी डेवलप किया जा रहा है। अभी इसी अवसर पर भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से एक ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था, लेकिन ये ड्रोन बाकी ड्रोन्स के मुकाबले काफी अलग था, क्योंकि अभी तक हम जितने भी ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे थे उसमें से ज्यादातर तो सिविलियन एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए गए होते थे या ज्यादा से ज्यादा इनको मिलिट्री रोल के लिए हम सर्विलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अभी भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से इस ड्रोन को डेवलप किया गया, ये एक आर्म ड्रोन होने वाला है। ये एक क्वाडकॉप्टर डिजाइन का ड्रोन होने वाला है, जो कि मल्टीपल पेलोड को सपोर्ट करने वाली है और इसे नॉर्मल ड्रोन की तरह सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है, लेकिन इसके अलावा दुश्मन पर हमला करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक एंटी आर्मर मिसाइल को भी कैरी किया जा सकता है, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर तक होने वाली है और साथ ही इसमें 1 kg से लेके 3 kg तक के बॉम्ब्स को भी कैरी किया जा सकता है, जिसमें दुश्मन की सॉफ्ट आर्मर व्हीकल को टारगेट किया जा सकता है। VDL की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इसको बनाने के लिए इसकी बॉडी को कार्बन फाइबर मेटेरियल से बनाया गया, जिस वजह से काफी लाइट वेट है और इसका वजन बस 4.5 kg तक की होने वाली है और ये मैक्सिमम 1500 मीटर की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। अगला अपडेट भी ड्रोन को लेकर, और अभी हम एक ऐसी ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे भले एक नेक इरादे से डेवलप किया गया है, लेकिन शायद इसके रिजल्ट खतरनाक हो सकते हैं। वैसे आप सबको याद होगा कुछ महीने पहले राफे एम्फीवियर नाम की एक कंपनी थी जिसको इंडियन आर्मी के लिए करीब 100 ड्रोन को सप्लाई करने का ऑर्डर मिला था। अभी सेम कंपनी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को यहाँ पे ड्रोन महोत्सव के दौरान डिस्प्ले किया गया था। अभी हम कोई सर्विलेंस ड्रोन या कैमिकाजी ड्रोन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी राफे एम्फीवियर की तरफ से जिस ड्रोन को डिस्प्ले किया गया था वो एक एम्बुलेंस ड्रोन होने वाला है। आपने देखा होगा पैंडेमिक के दौरान ड्रोन की मदद से मेडिसिन वगैरह डिलीवर किया जा रहा था, लेकिन ये ड्रोन उनसे काफी अलग होने वाला है और नाम की तरह ये सच में एक एम्बुलेंस की तरह ही काम करने वाला है, जिसे इमरजेंसी में पेशेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
स्पेशली अगर रोड जाम रहता है या कहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है या सीवियर ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाता है, तो एम्बुलेंस को आगे ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक एम्बुलेंस की तरह सभी प्रकार की बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट और ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी मौजूद रहने वाली है। इसे मेनली हाई एल्टीट्यूड रीजन के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, कोल्ड वेदर कंडीशन के हिसाब से भी इसको डिज़ाइन किया गया, जिस वजह से इसको आर्मी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि अगर कभी आर्मी को ज़रूरत पड़े तो जहाँ पर हेलीबॉर्न ऑपरेशन को करना संभव नहीं होगा या एयरक्राफ्ट से जवानों को पिकअप करना संभव नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में इस ड्रोन की मदद से जवानों को वहां से लिया जा सकता है या फिर घायल जवानों को वहां से एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। लेकिन अभी ऑपरेशनल होने से पहले या प्रोडक्शन के लिए क्लियर होने से पहले इस ड्रोन को मल्टीपल सेफ्टी पैरामीटर को भी क्लियर करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये कि काफी सारे लोग ऊंचाई से डरते हैं, ऐसे में हाइट पर जाने से अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है, तो ऐसे में किसी पेशेंट को इस पर लेकर एयरलिफ्ट करना मे भी खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही ड्रोन अपनी सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, पर फिर भी पेशेंट की डर का कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है और इस चीज को नजरअंदाज करना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है और हो सकता है पेशेंट बीच में ही चिल्लाने लगेगा कि भाई 100-200 ज्यादा ले लो लेकिन मुझे लैंड करा बाकी इसके अलावा अगर ड्रोन की कॉन्सेप्ट की बात करें या मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए अगर इसको इस्तेमाल करने की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होने वाला है। वैसे मैं इसका रेंज के बारे में बताना भूल गया था, जो कि शायद अप डाउन 20 किलोमीटर तक होने वाली है, यानी कि इसको 10 किलोमीटर तक आगे लिया जा सकता है, फिर 10 किलोमीटर तक वापस लाया जा सकता है। अगला अपडेट मैग्नेटिक बॉम्ब्स या स्टिकी बॉम्ब्स को लेकर। रिसेंटली कश्मीर की कथुआ डिस्ट्रिक्ट में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार के गिराया गया था। इसमें से मल्टीपल मैग्नेटिक बॉम्ब्स या स्टिकी बॉम्ब्स के साथ साथ अंडरबैरल ग्रेनेड लॉन्चर से फायर होने वाली ग्रेनेड्स को बरामद किया गया है। अब जब बीएसएफ की तरफ से इस ड्रोन को मार के गिराया गया था तो उसके बाद पता चला तो इसमें जो स्टिकी बॉम्ब्स या मैग्नेटिक बॉम्ब्स को लिया जा रहा था उसको अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए, इस पर कोई हमला करने के लिए लिया जा रहा था, लेकिन समय पर मिली इंटेलिजेंस डाटा की वजह से इसे इंटरसेप्ट किया गया था। अब आर्मी के लिए या बीएसएफ के लिए भी स्टिकी या मैग्नेटिक बॉम्ब्स एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात बन रही है, क्योंकि इनको बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या पैसा नहीं लगता और बस $25 के अंदर इनको बनाया जा सकता है। लेकिन फिर ये बहुत ही खतरनाक वेपन साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनको मोबाइल के जरिए डिटोनेट किया जा सकता है या फिर इसको टाइमर लगाकर भी फोड़ा जा सकता है। अब जैसे कि इनका नाम स्टिकी बॉम्ब्स है या मैग्नेटिक बॉम्ब्स है, तो इनको टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, सुअर लोग क्या करते हैं, किसी भी व्हीकल में चिपका के आसानी से वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉटम सेक्शन जो होता है वो आसानी से किसी भी व्हीकल में या किसी भी सरफेस पर चिपकने के लिए वहां पर डिजाइन किया गया होता है और इसमें करीब 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का टाइमर भी लगाया जा सकता है, जिसमें से इसको लगाने वाला वहां से आसानी से चला जा सकता है या फिर इसको जरूरत पड़ने पर मोबाइल से भी फोड़ा जा सकता है। और स्पेशली इसे कार या व्हीकल की फ्यूल टैंक के ऊपर लगाया जा सकता है, ताकि अगर इसको फोड़ा जाए तो उसके बाद वहां पे एक बहुत ही बड़ी धमाका हो जाए या फिर जो फ्यूल होगा उसमें आग लगने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा और उससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। और अभी पाकिस्तानी बेस्ड सुअरों की तरफ से ऐसे बॉम्ब्स की मदद से अमरनाथ यात्रा में बाधा डालने की कोशिश किया जा रहा है और आगे चल के भी ड्रोन की मदद से ऐसे बॉम्ब्स को या हथियारों को पाकिस्तान की उस तरफ से एलओसी पार करके भारत की तरफ लाने की कोशिश किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।